शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पीतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पौत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुटवंशी वाले की। श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। नित्य है भगवत भावों से संयुक्त होकर अत्यंत आस्था के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु वृत्त कल आपके सन्मुख श्री परीक्षित जी महामुनि सुखदेव जी के सन्मुख अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट कर रहे थे और अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके द्वारा मेरा मन आसक्ति से विरहित होकर के
सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ तन्मयता को प्राप्त हो जाए, अर्थात मेरा परमात्मा के साथ जो कल्पित भेद है वो सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाए। परमात्मा के साथ जो एकता की बात है वो दो प्रकार से एकता की बात है। एक बात ईश्वरीय स्वरूप को लेकर स्थूल भाव से है, और दूसरी बात अपने वास्तविक असंग निर्विकार निराकार स्वरूप को लेकर के एकता की बात है। तो जहां स्थूल भाव को लेकर बात की जाती है तो वो है सगुण साकार परमात्मा के साथ एकता की बात होती है, और उसमें सभी जीव, सभी जगत के पदार्थ इस सगुण परमात्मा में, जिसको विराट रूप से कहा गया है स्थूल रूप से, उसमें समाये हुए हैं, उसमें विराजमान हैं, उसी में स्थान पा रहे हैं, वे सब उसी में रह रहे हैं। किसी भी जीव की वास्तविकता उस विराट पुरुष से भिन्न नहीं है। और जब बात करते हैं हम निर्गुण निराकार की, तो सभी का एक स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वहां पर पांच भूतों की कोई स्थिति नहीं रहती। पंचभूतों से पूरी तरह से विलगाव होता है, या कह लीजिए हकीकत तो यह है कि पंचभूत भी परमात्मा रूप ही अनुभूत होते हैं। जहां भी दृष्टि जाती है परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नजर ही नहीं आता, केवल और केवल एक परमात्मा मात्र ही होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से एकता का निरूपण है, तन्मयता का निरूपण है। अब आगे परीक्षित जी अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, जीव का पंचभूतों से कुछ संबंध नहीं है। यथार्थता तो यही है, जीव अलग है और ये पंचभूत अलग है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत भिन्न है जीव से। जीव का इनसे कुछ संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी ये जीव इस पंचभूतों से बने हुए शरीर में ही रहता है। ये जीव जिस शरीर को धारण करता है वो पंचभूतों से ही बनता है। तो ये ऐसा जो होता है, क्या ये स्वभावतः होता है या कोई अन्य कारण है? आप तो इस मर्म को खूब भली प्रकार से जानते हैं। मैं इस मर्म को आपसे जानना चाहता हूं। ये जो पंचभूतात्मक शरीर का निर्माण होता है, ये किस प्रकार से होता है? और दूसरे आपने जो एक बात बताई उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूं कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, कमल पर विराजमान होते हैं, और वो उसी से फिर सारे ब्रह्मांडों की रचना होती है। तो ये जो रचना होती है, जब ये जीव अपने सीमित अवयवों से ही परिच्छिन्न है, ढका हुआ है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही परमात्मा भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न है क्या? बंधा हुआ है क्या? क्योंकि आपने कहा कि तीन गुणों में विक्षोभ होकर के ये माया परमात्मा को भी आच्छादित कर देती है, परमात्मा को भी ढक लेती है, परमात्मा को भी आवृत कर देती है, परमात्मा के ऊपर भी एक कपड़ा डाल देती है अज्ञान का।
ये कपड़ा डल जाता है। तो बात ये है, अब इसमें संशय हो रहा है, भाई जीव तो बंधा हुआ है, ये परिच्छिन्न है विभिन्न तत्वों से। शरीर के अंदर जीव बैठता है और ये मानने लगता है कि पंचभूतात्मक शरीर ही मैं हूं, जबकि स्पष्ट कह रहे हैं कि पंचभूतात्मक शरीर तो नहीं है। इस 5 भूतों से बने हुए घोंसले के अंदर जीव बैठा हुआ है। जैसे पक्षियों को आपने देखा होगा, वो पेड़ पर एक घोंसला बना लेते हैं और घोंसले के अंदर बैठ जाते हैं। ऐसे ही शरीर रूपी घोंसला ही तो है, बस फर्क ये है पक्षी उस घोंसले से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम उस घोंसले को जो पक्षी का है उसकी तुलना अगर शरीर भाव को लेकर के करें, शरीर के घोंसले से करें, इस वाले घोंसले से तो कर लेते हैं मकान वाले घोंसले से, कि मकान के अंदर शरीर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। ऐसे ही भाई घोंसले में जैसे पक्षी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मनुष्यों का जैसे अपने घरों में आवागमन होता रहता है, ऐसे ही शरीर रूपी घोंसलों में जीव का आवागमन होता रहता है और ये जीव से पृथक होता है। जैसे चिड़िया का घोंसला चिड़िया से भिन्न है, पृथक है, अलग है कि नहीं? जैसे ये मकान मनुष्य से भिन्न है, मनुष्य भले इसमें रहता हो लेकिन भिन्न है, इसके साथ एक रूप तो नहीं है। लेकिन एक विडंबना कहिए, अज्ञान कहिए, नासमझी भूल कहिए कि शरीर रूपी घोंसले को ऐसा नहीं मान के देता। ये जो शरीर रूपी घोंसला है इसमें भी यही दृष्टि होनी चाहिए, वह घोंसले ही तो बदल रहे हैं। ये मानव शरीर का घोंसला मिला है, कभी चिड़िया के शरीर को रहने के लिए जो ये फूंस से बना हुआ घोंसला है जिसमें चिड़िया रहती है, उस चिड़िया के अंदर भी एक जीव है, तो चिड़िया का शरीर मिल जाता है, चिड़िया रूपी घोंसला मिल जाता है, कौवा रूपी घोंसला मिल जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग रूपी घोंसले मिल जाते हैं। ये सब घोंसले पंचभूतात्मक हैं। परीक्षित जी यहां पर यही समझना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इस घोंसले के अंदर बैठ करके, इस शरीर के अंदर बैठ करके जीव इस शरीर को ही मैं मानने लगता है, इस शरीर में ये अहम प्रति हो जाती है और उस अहम प्रति के होने के कारण से ये इसके साथ चिपक जाता है। और ये कैसे चिपक जाता है? कहते हैं जैसे हमारी चमड़ी के साथ में नाखून चिपका होता है, ऐसे चिपक जाता है। अब नाखून को अगर चमड़ी से अलग करना हो तो कितना कष्ट होता है। नाखून को उतारना चाहे चमड़ी से कितना कष्ट होगा। तो कहते हैं ऐसे ही जब ये शरीर से चिपक जाता है जीव, ये अकेली के शरीर को अपने ऊपर चिपका लेता है। बात तो एक ही है ना। और जब इस शरीर को छोड़ना होता है तो चिपके हुए होने के कारण से छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए वो जो कहा करता हूं ना मैं कि यमराज के दूतों के बड़े लंबे लंबे नाखून होते हैं, बड़े पहने नाखून होते हैं, क्योंकि जो उनसे जीव इस शरीर से चिपक जाते हैं, अब वो चिपक गए तो कैसे निकले? कहते खुरच खुरच के निकालना पड़ता है जीव को। ये दृष्टिकोण है। ये जीव चिपका हुआ होने के कारण से फिर खुरच खुरच के निकाला जाता है, ये जीव दृष्टि है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो कहता है ये मुझे शरीर काम चलाने के लिए मिला है, कुछ समय के लिए मुझे अपना काम बनाना है इस शरीर में बैठ करके, ये अलग है और मैं अलग है।
तो शरीर में रहते रहते इस शरीर को छोड़ करके इस शरीर से अलग रहते हैं, और शरीर से अलग रहते हुए इस शरीर से चिपकते नहीं, तो उनको फिर खुरचने की नौबत आएगी क्या? जब बुलावा आता है वे कहते हैं कोई बात नहीं, ये अलग है भाई, तो छोड़ना ही है, चल। कहां चलना? अगर कहीं चलने वाली बात हो तो चल भाई। वैसे तो जो उनसे छोड़ बैठते हैं उनके लिए चलने वाली बात रहती ही नहीं है, उन्हें छोड़ देते, उनके लिए कोई चलने वाली बात नहीं रहती। वे तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और जब ब्रह्म भाव से संयुक्त होता है तो फिर कहीं आने जाने की बात नहीं रहती। आने जाने की बात जो है जब तक ब्राह्मी भाव नहीं है तब तक है, और जैसे ब्राह्मी भाव बना तो आने जाने की बात ही समाप्त हो गई। फिर तो केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह गया, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो यही बात कह रहे कि दो जीवों की तो ये स्थिति है कि वो चिपका हुआ है, तो क्या ईश्वर भी चिपक जाता है क्या? भाई माया का आवरण तो उसके ऊपर भी पड़ता है, शरीर का आवरण पड़ा तभी तो विराट भगवान बना। शरीर के आवरण के कारण ही तो वो विराट भगवान बना है, और जब वो विराट भगवान बना है क्या वो भी चिपक जाता है? मैं इस संशय को दूर करना चाहता हूं, परीक्षित जी कहते हैं। तो इसका तो सीधी सी बात अनेक बार आपको बताई है, भाई जीव चिपक जाता है, और कई बार जीव भगवान को भी चिपका हुआ मानने लगता है। कौन मानता है? जीव मानता है, लेकिन भगवान कभी चिपके हुए नहीं है। क्यों? भगवान तो सदा ही असंग है, भगवान तो सदा ही अनासक्त हैं। भगवान के ऊपर जो कपड़ा पड़ा है वो कैसा है? कहते उनसे विलग है। भगवान कहते हैं मेरे ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा एक कल्पना मात्र है, उस कल्पना से मेरा तेज समाप्त नहीं होता, उस कल्पना से मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उस कल्पना से मेरी शक्ति कम नहीं होती। मैं तो अपनी प्रतिष्ठा में अचल होता जो का तू। जैसे एक चमकदार हीरे के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाए, अब डल गया तो डल गया, लेकिन हीरा अपनी प्रतिष्ठा में ज्यों का त्यों है। हीरे की चमक भी ज्यों की त्यों है, हीरे की शक्ति भी ज्यों की त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ऐसी परमात्मा की स्थिति है। परमात्मा तो हीरा है भाई, और हकीकत यह है हम सब भी हीरा ही हैं। हीरा होने के बाद भी हम पहचान नहीं रहे बस अपने को। परमात्मा ईश्वर भाव में जिस समय स्थित है, ईश्वरीय भाव में स्थित होने पर भी वो सदा अपने आप को हीरा ही समझता है, उसमें अज्ञान नहीं है। उसकी दृष्टि में वो सदा ही हीरा है। हम अपनी दृष्टि में सदा हीरा नहीं होते, लेकिन जो हीरा बन जाता है, जिसकी दृष्टि हो जाती है, वो जो अपनी पूंजी को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है, उसकी दृष्टि में सदा हीरा ही है, सदा आत्मा ही है, परमात्मा ही है। उसकी दृष्टि इस प्रकार की होती है। ईश्वरीय दृष्टि सदा वही है। जीव की दृष्टि में दोनों बातें रहती हैं। अज्ञानियों की दृष्टि में मैं जीव हूं, और ज्ञानियों की दृष्टि में मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं। सीधी सी दृष्टि है। और जो अज्ञानी है उनके लिए शास्त्र ने ज्ञान परोसा है। जो अज्ञानी है उनके लिए महान पुरुष बार बार प्रेरणा देते हैं। महान पुरुष बार बार प्रयास करते हैं कि जो अज्ञानी है, नासमझ है, भूलवश संसार में भटक रहा है, भूलवश इस संसार में धक्के खा रहा है, भूलवश संसार में दुख पा रहा है, भूलवश संसार की वस्तुओं को जो क्षण भंगुर हैं, जो विनाशी हैं, जो नष्ट हो जाने वाली हैं, उनको अपना समझ करके, सच्चा समझ करके, उनमें आसक्त होकर के दिन प्रतिदिन अपने जीवन को खराब कर रहा है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं तू अपने को सुधार, अपनी वास्तविकता को समझ, अपने इस हीरे से जन्म को मत गवा।
तूने हीरा सा जन्म गवायो रे, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवायो रे, भजन बिनु बावरे। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। पुछ पुछ मरा बैल की नाई, पुछ पुछ मरा बैल की नाई। सो रयो उठ खायो, भजन बिनु बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवायो रे, भजन बिनु बावरे। ना तू आया संत शरण में, ना कभी हरिगुण गाया। पुछ पुछ मरा बैल की नाई, सो रयो उठ खायो। मनुष्य का, एक साधारण मनुष्य का, एक आम मनुष्य का जीवन क्या है कि प्रातः काल में उठ जाना, उठने के बाद सारे दिन भोजन का प्रबंध करना, भोजन को खाना और सो जाना और फिर उठ जाना। सारी जिंदगी का मनुष्य का, आम मनुष्य का यही चक्र है। कहते हैं तू इसलिए नहीं आया है, तू सोने और खाने के लिए नहीं आया है, तू यहां केवल भोगों मात्र को एकत्रित करने के लिए नहीं आया है। कहने लगे जो शरीर तुझे मिला है, तू इस शरीर को प्राप्त करके ना कभी संत की शरण में गया, ना तूने कभी भगवान का गुणानुवाद किया। जब ये दोनों काम नहीं करा तो फिर आखिर में पछताता है, आखिर में सिर धुन धुन करके पछताता है। क्योंकि जब वो यम के दूत आते हैं ना, लंबे लंबे नाखूनों वाले, और वो खुरच खुरच के लेके जाते हैं और रास्ते में खूब पिटाई करते हुए लेकर जाते हैं, आग के दरियों से निकाल कर लेकर जाते हैं, कतरीले पथरीले रास्तों से निकाल कर ले जाते हैं, और जहां बहुत बड़े बड़े नुकीले भाले लगे हुए हैं उन पर घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। तब मालूम होता है कि जो शरीर मिला है मैंने इसका दुरुपयोग कर दिया, मैंने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी इस मनुष्य शरीर को खो दिया। जो करने का काम था मैंने इस शरीर को पाने के बाद भी किया नहीं, जबकि करना चाहिए था। भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, इस शरीर को प्राप्त करके अगर तूने भजन नहीं किया भगवान का तो ये शरीर व्यर्थ चला गया। इसलिए भगवान का भजन कर, बार बार निरंतर भजन कर। जितना अधिक भजन करेगा उतना ही आनंद आएगा, और यह आनंद स्थायी आनंद होगा। यह आनंद क्षणिक नहीं होगा, यह आनंद जाने वाला नहीं होगा। इसलिए बैल की तरह से, पशु की तरह से आया और चला गया ऐसे अपना जीवन को खराब मत कर, बल्कि संभल। किससे शिक्षा ले? कहते हैं एक सेठ से शिक्षा ले। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सो दे आयो। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सो दे आयो। चातुर माल चोग ना कीनो, मूरख मूल गवायो। भजन बिनु बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवायो रे। भजन बिनु बावरे। कहते एक सेठ से शिक्षा ले। ये संसार जैसे एक सेठ होता है, वो क्या करता है, यहां संसार में आकर के, अपनी दुकान पर आकर के अपनी संपत्ति को बढ़ाता है। कोई भी दुकानदार
अपनी संपत्ति को घटाता है क्या? कोई मूर्ख ही होगा जो अपनी संपत्ति को घटाएगा। जो समझदार होते हैं सब अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं सेठ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे वो अपनी संपत्ति को बढ़ाता जाता है, उसी तरह से हमें भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके निरंतर अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। ये संसार में जो तू आया है मनुष्य शरीर में, इसीलिए आया है। अन्य शरीरों में संपत्ति बढ़ाने की कहीं भी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी शरीर में आप पुण्य कर्म नहीं कर सकते। देख लीजिए, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जितने भी प्राणी, वहां पुण्य कर्म करने की स्वतंत्रता है क्या आपको? कहीं पुण्य कर्म करने को मिलते हैं क्या? तो केवल एक शरीर ये ऐसा मिला है जिसमें पुण्य कर्म करके तू अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां सहायता करके संसार की तू अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। तू मंदिर में संपत्ति बढ़ा सकता है, तू सत्संग में संपत्ति बढ़ा सकता है, तू आश्रम में धर्मशाला में संपत्ति बढ़ा सकता है, तू स्कूल में संपत्ति को बढ़ा सकता है, तू गरीबों के बीच में जाकर के संपत्ति को बढ़ा सकता है। और चल वहां भी न जा, अपने परिवार में बैठा बैठा भी संपत्ति को बढ़ा सकता है, अगर यदि अपने फर्ज कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण भाव के द्वारा सबकी सेवा करता है। माता पिता को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करे, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हर माता पिता पूजनीय है और पूजनीय माता पिता की सेवा करना हर बालक का फर्ज है। आप चिंतन करके देखें, एक बेटा अगर यदि चाहे अपने माता पिता की सेवा करके अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता है। अगर यदि बालक प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम से ही सीख ले, वो तो भगवान है। सोच के देखो, भगवान है और भगवान ही प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ करके हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने बड़ों के, अपनी माता को प्रणाम करें, उसके चरण छू करके उसका आशीर्वाद लें। हमारा ये दायित्व बनता है कि प्रातः काल उठ करके अपने पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारा गुरु है, प्रातः काल उठ करके उनको नमन करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर सदा उपलब्ध नहीं है तो उनके चित्र होते हैं। हमारे यहां चित्रों की भी पूजा की जाती है और चित्रों को माध्यम बना करके, वैसे तो माध्यम उसके चरित्र का पूजा है, लेकिन हम अपने चित्र के सन्मुख भी अर्पित कर देते। बात तो भाव की है। हर एक चित्र में रख करके वो नमन कर रहे हैं तो उनका चित्र है, क्योंकि हमारा भाव यही है। आपका व्यक्तिगत जो संकल्प है परमात्मा के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से आप बनता है, ये स्वाभाविक है। कई बार कहते हैं ये गुरु जी का तो शरीर रहा नहीं, माता का तो शरीर रहा नहीं, तो क्या करें? शरीर नहीं है तो क्या करना है? व्यापक सत्ता है, जो व्यापक सत्ता है उसको जब प्रणाम करेंगे तो यहीं से वो प्रणाम पहुंच जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, परमात्मा के साथ एक रूप हो गए हैं, इसलिए परमात्मा को ही प्रणाम हो रहा है। माता पिता ये जो प्रणाम किया गया वो परमात्मा को प्रणाम कर लीजिए। परमात्मा तो व्यापक तो है ना, लेकिन कीजिए जो, इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में सम्मान करना बहुत जरूरी है। माता पिता गुरु नावहि माता। तो इस तरह से क्या होता है? संपत्ति बढ़ती है। एक बहू अगर रात्रि में अपनी सास की सेवा करनी प्रारंभ कर दे, उसके चरण दबाने शुरू कर दे, भाई थकी हारी है, उसके चरण दबाएंगे तो उसको आराम मिलेगा। एक बेटा अपने पिता के चरण दबाना शुरू कर दे तो बड़ा आराम मिलता है ना। एक शिष्य अपने गुरु के चरण दबाना शुरू कर दे तो बड़ा आराम मिलता है गुरु को। और सबसे बड़ी बात है, उसे चाहे सेवा की आवश्यकता हो या ना हो, ये ना देखें कि माता पिता थके हुए हैं, गुरु थके हुए हैं कि नहीं है।
थके हुए हों या ना हों, अगर अवसर मिले तो कभी भी अवसर को छोड़े नहीं। इससे गुरु की, माता पिता की प्रसन्नता होती है और इनकी प्रसन्नता होने पर भगवान प्रसन्न होते। जो अपने माता पिता और गुरु को प्रसन्न कर लेता है, भगवान तो उस पर स्वतः ही प्रसन्न हो जाता, क्योंकि उनके अंदर भी वही बैठा हो, वो देख रहा है उनके भावों को। यह है संपत्ति का बढ़ाना। अपनी संपत्ति को बढ़ाने के बहुत तरीके। बात है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए संपत्ति को बढ़ाने की। कोई सेवा कर रहा है, उसकी सेवा के साथ ही जरा सी सेवा आप भी कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? एक मेरे दिमाग में एक दृष्टांत आया। एक बार एक व्यक्ति, परिस्थितियों वश बेचारा बहुत, उसकी स्थिति खराब हो गई, और जब स्थिति खराब हुई तो वो किसी के पास आशा लेकर के गया। खाने के लिए रोटी तो चाहिए, वस्त्र तो चाहिए, बड़ी आशा के साथ गया। और जब बड़ी आशा के साथ गया तो उसने कहा कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं भाई, तुम चिंता ना करो, मैं जो भी प्रयास हो सकता है कर लूं। तो उसने कहने लगे, चलो भाई मैं तुम्हें कुछ सामान दिलवाता हूं, पहनने के लिए वस्त्र दिलवाता हूं। चले गए लाला जी के पास। दुकान पे गए, लाला जी भाई जरा कोई इसको वस्त्र दे दीजिए, सर्दी हो रही है, जर्सी दे दीजिए। तो क्या होगा? सेवा में सेवा। मान लीजिए वो जर्सी 200 रुपए की है और लाला जी 250 रुपए की बेचते हैं उसको। अब जब गए तो लाला जी ने क्या काम किया? कहने लगे, भाई चलो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, 200 रुपए की जर्सी मेरे आई हुई है, 200 रुपए की दे देता हूं। तो हो गई सेवा। और उनका भाव बना, कहने लगे चलो मुझे प्रदर्शन तो करना नहीं है, 200 में भी कहने लगे 150 दे दी, 50 का सहयोग अपने आप से अंदर से कर दी। हो गई सेवा। सेवा में सेवा। ऐसे बहुत काम होते हैं। भंडारे चल रहे होते हैं, भंडारे में जाकर के आप और भी कुछ नहीं करते, तन से तो सेवा कर लीजिए। और मेरा तो मानना यह है, जब कोई भंडारे में जाए, कभी भी कहीं भी, देखो 2 तरह के भंडारे होते हैं। एक भंडारा होता है व्यक्तिगत भंडारा, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। व्यक्तिगत भंडारा कोई व्यक्ति कर रहा है किसी ओकेजन पर, तो उसमें न तो वो आपसे सहयोग लेगा न देगा, वो न आपको देना चाहिए वहां पर, क्योंकि उससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। वो तो प्रसाद है, वहां आपको निमंत्रित किया गया, तो उसकी बात तो मैं अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर। लेकिन एक कोई संस्था की तरफ से या किसी भी उससे अगर यदि भंडारा हो रहा है, तो वहां जाकर के हमें अगर संभव है तो तन से सेवा करें। तन से सेवा करने में कुछ नहीं लगता। दूसरे भाव ये बनाए कि जब मैं यहां आया हूं तो खाने के लिए नहीं आया, खिलाने के लिए आया हूं। खाने के लिए तो बहुत लोग हैं, आप अपना भाव खिलाने का रखिए। अगर खिलाने का भाव रखेंगे तो कुछ ना कुछ सहयोग करके आएंगे। और आप खाने के लिए बने क्या? भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है। भंडारे में गए तो खाने के लिए नहीं गए, भोग लगाइए, प्रसाद लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वहां पर भाव ये होना चाहिए कि फ्री में नहीं लेना है प्रसाद भी, मुझे यहां पर कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी है। जो लोग केवल खाने खाने के रहते हैं, कभी खिलाने के नहीं होते ना, तो उनकी स्थिति फिर खराब ही रहती है। मैं आपको बताऊं, भाव बनाइए। सेवा इसी को कहते हैं कि कुछ ना कुछ भाव, कहीं भी जाए दे के आए, क्योंकि रोज सबको अवसर मिलता है कहीं ना कहीं जाने का, तो कुछ ना कुछ जरूर सहयोग करके आना चाहिए। भगवान ने कहा चलो किसी का मिजान नहीं, दे तुलसी पत्र क्या। हमने देखा एक संत, वो निरीक्षण थे, अब उनके पास तो कुछ था नहीं, लेकिन किसी ने यज्ञ में निमंत्रण दिया। अब जब यज्ञ में निमंत्रण दिया तो रास्ते में कहीं से जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक पान वाला मिल गया, और पान वाले ने देखा गुरुजी जा रहे हैं, प्रणाम किया, कहने गुरुजी कुछ सेवा ले लो। अब गुरुजी तो पान खाते नहीं, तो उसने क्या किया, पान वाले ने इलायची थी उसके पास, कहने गुरुजी चलो इलायची का तो भोग लगा। गुरुजी ने भी 2 इलायची उठाई और ले ली।
और चल दिए। अब चलते चलते अपने यज्ञ में पहुंच गए। अब यज्ञ में गए तो उन्होंने कहा भाई यज्ञ में कुछ तो होना चाहिए। वो जो 2 इलायची उससे लेके आए थे उन्हीं की आहुति दे दी, तो हो गई सेवा उनकी भी। भाव होना चाहिए। जैसे एक वो कथा आती है, बहुत बढ़िया, मुझे एक दृष्टांत लगा, एक दिन पढ़ने को मिला कि एक बार एक संत एक जगह पर गए मांगने के लिए, और वो संयोगवश बहुत गरीब घर था। उनके घर में उस दिन एक अन्न का दाना भी नहीं था, हकीकत ये। तो घर पर जाकर के जब नारायण हरि की, अब घर की जो गृहिणी थी उसने देखा भाई कोई संत दरवाजे पर आ गया, और अगर यदि मैं जाकर के मना करूंगी बड़ा बुरा लगेगा, घर से कोई संत खाली नहीं जाना चाहिए। तो उसने एक जो छोटी सी उसकी बच्ची थी उसको भेज दिया, और उसको भेज के कह दिया भाई महाराज घर में कुछ नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं दे सकती। संत ने कहा, समझ लिया परिस्थिति को संत ने, तो संत ने कहा बेटी ऐसा नहीं कहते, एक काम कर, तो अपने आंगन में से थोड़ी सी मिट्टी उठा और वो मेरी झोली में डाल दे। कभी भी किसी को वापस नहीं भेजना है। वो गई और वहां जाकर के अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी लाई और मिट्टी ला करके संत को दे दिया, और संत ने उस घर की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ा दिया। और जैसे मिट्टी जो मस्तक पर चढ़ी संत के, वो घर ही पावन हो गया, घर का भाव दूर हो गया, दरिद्रता दूर हो गई, और उस बच्ची के अंदर भाव बना दिया। संत ने कहने का मतलब यह है कि दरवाजे पर अगर कभी कोई भी आता है तो वापस नहीं जाना। उस बच्ची को एक प्रेरणा दे दी संत ने कि बेटा कभी भी दरवाजे पर आए हुए को लौटाना नहीं है, और कुछ नहीं बना, एक तुलसी पत्र दे दी। तो सेवा करने का आयाम है, भाव है। अपने भाव को सुधारने की जरूरत है, और इस भाव से ही आप अपने माल को बढ़ा सकते हैं, माल को कई गुना कर सकते हैं। ये संसार हाट नहीं, सब जग सौदे आए, चातुर माल चोगना कीनो, मूर्ख माल गवायो। मूर्ख ने तो मूल भी गंवा दिया, जो साथ में लेकर आया वो भी गंवा दिए, जो मूर्ख लोग होते हैं। और मूर्ख वही होते हैं जो इस संसार में आने के बाद भी, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अपने हाथ से कुछ छोड़ते नहीं है, उनको मूर्ख कहा गया है यहां पर। और जो पुण्य की खेती करते हैं, धर्म की खेती करते हैं, वो चतुर लोग होते हैं, अपने माल को बढ़ाते चले जाते हैं। ये संसार फूल संभल का, ये संसार फूल संभल का, सुवा देख लुभाया। ये संसार फूल संभल का, सुवा देख लुभाया। मारी चोंच जो निकली रुई, मारी चोंच जो निकली रुई, सिर धुन धुन पछताया। भजन बिनु बावरे तूने, हीरा सा जन्म गवायो रे। भजन बिनु बावरे। कहते संसार कैसा है? कहते ये संसार संबल के फूल की तरह से है। संबल का फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है, कपास के फूल को देख के बहुत सुंदर लगता है। देखने में उसका जो स्वरूप है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। एक तोते ने देखा, और तोते ने देखा कि बड़ा सुंदर फूल है, जरा इसे चख कर देखो। और जैसे ही चखने के लिए उस तोते ने उस फूल में चोंच मारी, अब उसमें तो रुई भरी हुई थी। अब बेचारा उसके चक्कर में तोता अपनी चोंच को भी उसी में फंसा बैठा। बस हमारी हालत भी उस सूरे के जैसी है, तोते के जैसी है। ये संसार बड़ा आकर्षक लगता है, ये परिवार बड़ा आकर्षक लगता है, इस संसार के बड़े आकर्षक लगते हैं। और जब इसमें चोंच मारते हैं, इसमें घुसते हैं, तो इसमें अपने आप को भी बंधवा बैठते हैं, फंसा बैठते हैं, सूए की भांति। तो इसलिए
कहते हैं भाई ये संसार तो ऐसा ही है, उलझम पुलझम है। ये संसार झाड़ और झंकर, ये संसार झाड़ और झंकर, उलझ पुलझ मर जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। तो भाई 2 दिन का जीवन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसके बाद तो यहां से इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। तैयारी चल रही है भाई बहुतों की, बहुतों की नहीं, सारों की चल रही वैसे तो बात ही है। और बहुतों के पास तो बहुत ही कम समय रह गया है। हकीकत है। तो आप सोच के देखो, 70 साल में पहुंच गए। 70 साल कैसे बीत गए, कितनी जल्दी बीत गए। अरे इतनी जल्दी में 70 साल का हो गया। जब बचपन की ओर दृष्टि घुमाता हूं तो बचपन की घटनाएं ये लगती है कि कल की घटना है। अरे मैं 70 साल का हो गया, शरीर 70 का हो गया तो दिख गया क्या तू 70 का हो गया? दिखा है? ये देख 70 साल जो इस स्वप्न की भांति निकल गए। अब आगे का जीवन तो बहुत छोटा सा रह गया। अब तो तू सीढ़ी के आखिरी पोड़े पर खड़ा है, आखिरी डंडे पर खड़ा है। अब तो बस सामने खड़े हुए हैं तैयार। चिंतन करके देख, उसको अगर तूने देख लिया ना तो आज से तेरा जीवन बदल जाएगा। आज से तेरी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। आज से ही तू भजन में लग जाएगा। अरे तेरा जीवन है ही अब केवल इसलिए कि तू भजन कर और बस भजन कर। और किसी लिए भजन के अतिरिक्त नहीं मिलाती है शरीर। संसार के काम तो होते रहेंगे। अरे संसार से समय नहीं मिलता भाई, मिलेगा ही नहीं संसार से समय। आज तक किसी को मिला हो तो बता दो। यहां जो उनसे रिटायर हो लिए, जो उनसे लोग नौकरियां करते थे, हैं, बता दो सारे दिन घर से फुर्सत मिलती है क्या? सुबह उठने से लेकर के और रात तक। यहां अगर आते हैं सत्संग में या कहीं भी जाते हैं तो उसी में से जबरदस्ती समय निकाल करके आते हैं। अन्य घर में किसी को फुर्सत नहीं, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। इसी शरीर में, इसी समय में से समय निकाल करके केवल मैनेज करने की बात है। अजी हम तो दुकान 9 बजे बंद करते हैं। अब 9 बजे जब दुकान बंद करते हैं तो सत्संग में कैसे आ जाएंगी? आपका सत्संग तो 7:30 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे तक चलता है। 9:30 बजे शुरू करो। अब 7:30 से अजी 9:30 बजे। अजी क्या गुरुजी भी आपको भी कुछ समय मिला है 9:30 बजे का? उस समय सोने का समय होता है कि सत्संग करने का समय होता है। शरीर में जान नहीं रहती, थका हुआ होता है आदमी, है? आप किसी भी समय कर लीजिए। अच्छा मैं चलो कहता हूं, बोलो ब्रह्म मुहूर्त में करता हूं सुबह 5 बजे। अगर 5 आदमी भी आ जाए, क्योंकि सारे सूर्यवंशी होते जा रहे हैं। चंद्रवंशी तो बहुत कम रह गए। लेकिन भाई एक बात बता दो, इस समय चंद्रवंशी का युग चल रहा है। हम चंद्रवंशी के युग में ही जी रहे हैं, तो चंद्रवंशी के युग में जी रहे हैं तो फिर उसकी जैसे बनो। अपने जीवन को ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला बनाओ। सूर्यवंशी मत बनो। सूर्यवंशी का मतलब सूर्योदय के बाद उठना मत प्रारंभ करो। ये समय भगवान ने जो आपको दिया है उसका सदुपयोग करो, नहीं तो सिर धुन धुन करके पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है भाई। किस दिन, किस घड़ी, किस समय कुछ सोच भी सकता है क्या? मुझे तो बार बार अरविंद बंसल ध्यान आता है बेचारा, है? उस पहले दिन सत्संग में आया, अगले दिन कथा होनी थी, उस कथा के लिए रसीद लेकर के इधर उधर काम करता रहा सारे दिन, और शाम को जैसे घर पहुंचा बस जयराम जी
तो भरोसा है कि एक दिन तो ऐसा होना ही है, और सबका ऐसे ही होना है। काम करते करते ही जय भूल जाएगी शरीर की। तो जो है भाई देखो, बीच में बात मत करा करो, ये गलत बात है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये बीच में आपस में बात नहीं करनी चाहिए सत्संग के मध्य में, उससे सब डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो क्या है कि इसी में समय निकालना है। जिसने समय निकाल लिया वो महान पुरुष बन गए, वो भगवान को प्राप्त हो गए। जितने महान पुरुष हैं उनके पास ही क्या समय था? अच्छा सोचो आप, जनक जी के पास समय था क्या? चलो और की तो मैं क्या बात करूं। जनक जी राजा थे, राजा। जो राजा है, राजा के पास तो 1 मिनट का भी समय नहीं होता। हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं 24 घंटे में 20 घंटे जागता है, 3-4 घंटे सोता है। अभी क्या हुआ मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की दिनचर्या के ऊपर। उनके घर पर रहने वाला एक फोर्स का जवान, उसका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है। अभी बिल्कुल हाल ही की घटना है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले वो मेरे पास आ गया, और आकर के मैंने वैसे तो मैं कभी किसी से पूछता नहीं, लेकिन वैसे ही वो मेरे पास आके बैठ गया, और बैठ करके मैंने पूछ लिया भाई क्या करते हो? कहना जी फौज में नौकरी करता हूं। मैं भाई कहां आजकल ड्यूटी है? कहना जी पीएमओ में है। मैंने कहा पीएमओ ऑफिस में? कहना नहीं जी घर पे है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई, तो भाई प्रधानमंत्री को देखता होगा, उसके निकट रहता होगा। कहने जी हाँ ये भगवान ने अवसर दिया है, पर कहने जी मैंने भी आज तक जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा। मैंने कहा ऐसा क्या खासियत देखी? कहने में जी बंदे की खासियत यह है कि अगर रात को 2 बजे भी घर आया है, कहीं बाहर जाता है तो 2 बजे भी आता है। हमारा प्रधानमंत्री कैसा है कि रात के अगर 2 बजे भी आता है तो सुबह ही ठीक 4 बजे मंदिर की घंटी बजा देता है। ये उस प्रधानमंत्री की विशेषता है। कहना ठीक 4 बजे उठ करके उसको घंटी बजानी है, पूजा करनी है, अपनी रोज का दिनचर्या 3 बजे शुरू कर देता है। जो 3 बजे दिनचर्या शुरू कर रहा है, 2 बजे आया है, 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे में कितना सोएगा? कि ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, कि उसका आचरण ऐसा है। तो भाई बात क्या है? सोकर टाइम खराब कर दो। नींद तो अगर किसी को लेनी हो, अगर 10 मिनट भी नींद आए, 10 मिनट में आदमी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, नींद आ जाए। और जब अपना संकल्प मजबूत बनाइए, अगर यदि आपका संकल्प मजबूत हो गया ना, तो इस शरीर को सेवा में लगाएंगे। ये शरीर मिला इसीलिए है, इसलिए समय निकालिए। अगर निकालना चाहे तो सब निकाल सकते हैं। जब हम समय निकालना चाहें तब निकलेगा। हर समय निकालो भाई, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर है। आप अपने घर से यहां तक आते हो, 2 जने आ रहे हो। जब 2 जने आते हो मान लीजिए, तो 2 जने आते हुए कौन सी चर्चा करते हो? जरा अपने ऊपर गौर करके देखना। अरे जब यहां आ रहे हो तो यहां आते हुए सोचो ना, आज देखो भाई क्या चर्चा करने को मिलेगी। आज पता नहीं किस विषय के ऊपर चर्चा होगी। आज तो भाई इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आज जीव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आज ईश्वर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आज मेरी ये शंका है, भगवान करे आज शंका का समाधान हो जाए। हैं? ऐसे भी तो चर्चा करते हुए आ सकते हैं। नहीं भाई, फलाने ने ये कहा, बंगाल में ये हो गया, बिहार में ये हो गया, उड़ीसा में हो गया, यूपी में ये हो गया, करोना में ये हो गया, फलाने में ये हो गया। ये चर्चा करनी जरूरी है? ये तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। चर्चा करनी है। दुकान पर बैठे हो तो दुकान पर बैठकर भी चर्चा, अगर चर्चा ही करनी है तो भगवान की चर्चा कर लो ना। क्यों फालतू की चर्चाएं करते हो? यही तो रमने की बात है। रमने से ही तो होगा। और जिस समय कुछ नहीं, खाली हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, बैठे हुए हो, अपने मन ही मन में नारायण 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 करते रहो। किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं, आपके मन से नारायण नारायण होता रहना चाहिए। देखो, भजन गाते रहो, अपने स्वरूप का चिंतन करते रहो। मैं आत्मा हूं, कैसे हूं, ये शरीर में कैसे नहीं हूं। विधियां हैं सब, और इसी में निकालनी पड़ेगी। समय इसी में से निकालना पड़ेगा। परीक्षित को 7 दिन पहले पता चल गया तो उसने तो अपना सब बोरिया बिस्तर समेटा, समेटेगा छोड़ दिया।
शरीर का बोरिया बिस्तर समेट दिया उसने और 7 दिन में अपना एकाग्रचित होकर के लग गया। हमें तो नहीं पता, हमें थोड़े ना तक्षक ने साथ दिया है किसी कि 7 दिन बाद आकर के तुझे डसूंगा, उसने श्रृंगी ऋषि ने, हमें तो नहीं पता। हमें तो भाई वही मैंने उदाहरण दिया ना, एक क्षण में काम होगा, वो क्षण कब आ जाए इस बात का नहीं पता किसी को, तो उस क्षण के आने से पहले पहले लग जाओ ना इसी काम में। यही काम सबसे जरूरी काम है। भगवान के संदर्भ में चिंतन करो। परीक्षित जी भगवान के संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं। परीक्षित जी का मन भगवान में तो पहले ही रम गया, लेकिन ये 7 दिन का जो समय है, जीवन की जितनी अवधि परीक्षित जी की शेष रह रही है, वो भगवत चर्चा में व्यतीत करना चाहते हैं। इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए, ये जीव कैसे अपने को बांध लेता है, क्या ईश्वर भी बंधा हुआ है? कहते हैं जिनकी कृपा से ये ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं, नाभि कमल से पैदा होने पर जिनकी कृपा से वो संसार की स्थिति के हेतु होते हैं, फिर पालन और संहार जिन सर्वात्मा परमात्मा से होता है, कहते हैं वो परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं। वैसे तो कह दिया कोई भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसमें किस प्रकार से शयन करते, भगवान किसमें शयन कर रहे हैं? तो ये जो नारायण शब्द है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। नरों में शयन करने के कारण से नारायण कहलाता है। नरों में शयन करने के कारण से ये नारायण कहलाता है। और बस बात ये है कि नरों में शयन करता कैसे है, ये भी तो प्रश्न है। तो मैंने अभी आपको उत्तर दिया है, नरों में शयन ऐसे ही करता है। जब आप उसे बार बार स्मरण करेंगे, बार बार उसे पुकारेंगे, बार बार उसका भजन करेंगे, बार बार उसमें चित्त को रमाएंगे, तो उसका रमण आपके अंदर होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब उसका रमण शुरू हो जाएगा, उसे आपके अंदर बैठ करके आनंद मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक पिता की सेवा जो बेटा करता है, तो उस बेटे के पास रहने में पिता को आनंद आता है कि नहीं आता है? अच्छा लगता है कि नहीं होता है? लगता है। प्रसन्न होता है कि नहीं होता है? उस पर होता है ना। तो वो उसके अंदर शयन करने लगता है, उसके अंदर रमण करने लगता है। बेटा उसके अंदर रमण करने लगता है। कौन सा बेटा? जो उसकी सेवा कर रहा है। कौन सी बहू? जो सास की सेवा कर रही है, वो उसके अंदर रमण करने लगती है, शयन करने लगती है। ऐसे ही मेरा नारायण उन नरों के अंदर, नर कहा यहां पर, मनुष्य नहीं कहा, नर। मनुष्यों में नर कौन है? हमारे गुरुदेव इसके ऊपर बहुत चर्चा किया करते थे। मेरे मित्रों, नर वही है, तुलसिया संसार में कर लीजे 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। एक तो ये बात कही, तुलसी या संसार में कर लीजिए 2 काम। जिसने 2 काम कर लिए, देने को टुकड़ा भला, खूब देता है, और साथ साथ कहते हैं दे नारायण रहा, नाम मेरा कर रहा है, दे नारायण रहा, नाम मेरा कर रहा है। नारायण का माल लुटा रहा हूं, मन में भाव है, मैं तो नारायण का माल नारायण के बच्चों को लुटा रहा हूं, बच्चों को दे, अपना नहीं। उसमें अपनापन कहीं नहीं, मैंपन कहीं नहीं, मैं पने का भाव कुछ नहीं। तो वो नर है, वही नर कहलाते हैं जो सबकी सेवा करते हैं और भगवान का सदा स्मरण करते हैं। भगवान उन पर प्रसन्न होता है और भगवान प्रसन्न होकर के उनके अंदर शयन कर लेता है। अभी इसमें क्या बताएंगे वो आगे चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो परीक्षित जी का प्रश्न है
और हमारा तो भाव है भाई कि जब परीक्षित जी का प्रश्न आ रहा है तो अपने भाव के अनुसार हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा भी करते चले जाएं, सूक्ष्म चर्चा। परीक्षित जी ने जो प्रश्न पूछा है मेरे मित्रों, ये सारे प्रश्न हमारे पूछ रहा है, किसी दूसरे के प्रश्न नहीं है। परीक्षित जी के जो प्रश्न है वो सारे हमारे प्रश्न हैं कि इस नर के अंदर नारायण कैसे सहन कर सकता है। कहते हैं पहले नरत्व को प्राप्त तो हो, नरत्व वाले काम तो कर। और इसमें स्त्रीपना पुरुषपना नहीं, नर शब्द का अर्थ ये नहीं है, नर नारी वाला नर नहीं है यहां पर। यहां वो नर है जो तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। जो ये दो काम करता है कि टुकड़ा भी बांटता है और हरि का नाम भी साथ साथ याद रखता है, हरि का एहसान मानता है, हरि को धन्यवाद देता है कि तूने कर तो तू रहा है और नाम मेरा कर रहा है। करने वाला वही नारायण है, देने वाला वही नारायण है, लेकिन माध्यम मुझे बना दिया। लेकिन वो माध्यम उसी को बनाता है जिसका जी देखता है, जिसके अंदर ये भाव देखता है कि हां मेरे दिए हुए को ये वितरण कर सकता है, उसी को देता है। हर एक को नहीं देता है भगवान। बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान पड़े हुए हैं, उनको नहीं देता, लेकिन ये देख लेता है कि हां मेरे दिए हुए को ये बांट सकता है, तो उसी के पास भेज देता है। कुबेर को भर जाता है खजाना और वो भी लुटाता रहता है, लेकिन गर्दन नीची करके लुटाता, गर्दन उठा के नहीं, अहंकार से संयुक्त होकर के नहीं लुटाता है कि मैंने। कहते सब भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। गर्दन झुका लेता है, किस लिए? शर्म लगती है कि काम किसी का, नाम मेरा। काम किसी का मैं कर रहा हूं और नाम मेरा हो रहा है। वाह रे वाह गोविंद, तेरे पे मैं बलिहारी जाता हूं कि तूने ऐसा दिव्य अवसर मुझे प्रदान किया है। इस नर तन को प्राप्त करके मैं भगवान के काम में हेतु बन रहा हूं। आगे कहा कि विराट पुरुष के अंगों से कैसे लोक लोकांतरों की, लोकपालों की रचना हुई। कहते हैं ये भी मैं जानना चाहता हूं। महाकल्प और उसके अंतर्गत आने वाले जो कल्प हैं वो कितने प्रकार के हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल, इनका अनुमान किस प्रकार से किया जाता है। स्थूल देह अभिमानी जो जीव है उनकी जो आयु है वो कैसे बंधी हुई है, कितनी सीमा में बंधी हुई है। काल की सूक्ष्म गति और काल की सूक्ष्म से लेकर के महानतम तक जो गतियां हैं, बहुत सुंदर विज्ञान है। एक अध्याय आएगा तो वो भी मैं जानना चाहता हूं। विविध कर्मों को करने से जीव की क्या गतियां होती हैं वो भी मैं जानना चाहता हूं। यहां परीक्षित जी के अनेक प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर ही ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसमें हमारे जीवन में जो भी संशय आ सकता है, जो भी प्रश्न हमारे हृदय में उदित हो सकता है, उस हर प्रश्न का उत्तर इसमें है। इसलिए आवश्यक है हम इसको स्वयं भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़वाएं, उपदेश श्रवण भी करें और श्रवण करने के बाद इसको गाएं भी, दूसरों को कहें भी। इसे कर्मकांडिक दृष्टिकोण से न देखें, क्योंकि ये जो कर्मकांडिक दृष्टिकोण है ये बड़ा सीमित दृष्टिकोण हो जाता है। हमें तो हित करना है, अपना भी और अपने संपर्क में आने वाले दूसरे का। इसलिए इसका अध्ययन करें खूब अच्छी प्रकार से, अध्ययन करके इसको जीवन में उतारें और फिर इस को आगे प्रसारित करें। प्रसारित करने का अधिकार सबको दिया है भगवान ने। भगवान तो कहते हैं, गीता को पढ़ लेना अंतिम अध्याय, कहते हैं मेरे बांटे हुए इस ज्ञान को जो आगे प्रसारित करता है, कहते हो मेरे द्वारा ज्ञान योग के द्वारा सेवित तो होता है, कहते हो वो मेरा काम कर रहा है। भगवान के हृदय में वो स्थान बना लेता है।
इसलिए सुनने के बाद इसे बांटो भी जरूर, लेकिन बांटो कौन सा? जो आपकी समझ में आ जाए। एक ध्यान रखना है, अल्पज्ञता को लेकर के मत बांटना। जो चीज भली प्रकार से आपकी समझ में आ जाए उसको बांटना, क्योंकि उसी में आप संशयों का निवारण कर सकते हैं। बांटने का मतलब यही है कि जो सामने बैठा है उसके संशयों का निवारण होना चाहिए। अगर आप संशयों का निवारण करने में समर्थ नहीं है, ये योग्यता आप में नहीं है, तो अभी रुकिए, अभी भजन कीजिए, फिर और अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। लेकिन जैसे जिस चीज को लेकर के आपका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, आपकी समझ परिपक्वता को प्राप्त हो जाए, उस विषय को आगे बांटना जरूर प्रारंभ कीजिए, बहुत जरूरी है। किसको बांटे? अरे बच्चों को बांटो, पोतों को बांटो, पोतियों को बांटो, धोतों को बांटो, धोतियों को, इनके तो संपर्क में रहते ही हो, बांटो, बहुत जरूरी है। ये संस्कार देने बहुत जरूरी है, अन्यथा ये कलयुग का इतना प्रभाव हो गया है कि संसार संस्कार विहीन होता जा रहा है। इन संस्कारों की रक्षा करने का दायित्व आप ही का है। इस दायित्व का निर्वहन आप ही को करना है। संस्कृति को आप ही को बचाना है, परंपरा को आगे आप ही को आगे बढ़ाना है। इसलिए मेरे मित्रों, भली प्रकार से सदा परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदित करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और परसों से सत्संग का समय 15 मिनट, 2 बार 15-15 मिनट करके बढ़ाएंगे। 15 मिनट परसों से बढ़ा देंगे, 7:30 के स्थान पर 7:45, फिर 8 पर ले जाना है, लेकिन वो 8 पर कुछ दिन के बाद, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आगे 15 मिनट फिर और आगे बढ़ा देंगे, जैसी स्थिति होगी। अभी 7:45 से लेकर के 8:45 तक का सत्संग परसों रखेंगे। तो ये सब आप ध्यान रखना। और जो कोई और रोज के आने वाले हैं ना आ पाए हों, आज कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, तो जो नहीं आ पाए वो अगर यदि आपको मिले तो उनको भी ये सूचना दे देना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान